आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सब भूय खेमंकरी। भगवती अहिंसा सब प्राणियों के लिए कल्याणकारी होती है। हिंसा कष्ट देने वाली होती है और अहिंसा कष्ट से मुक्त रखने वाली होती है। हमारी दुनिया में हिंसा भी चलती है। हिंसा का जवाब भी हिंसा से कहीं दिया जाता है। हिंसा करना तो विवशता हो सकती है, पर काम्य यह है कि न इधर से हिंसा हो और न उधर से हिंसा हो। यत्र तत्र सर्वत्र अहिंसा का साम्राज्य रहे, अहिंसा का प्राधान्य रहे। बैर से बैर भी बढ़ता है और एक आदमी वैर भाव का प्रयोग करता है तो सामने वाले में भी प्रतिशोध की भावना और बैर की भावना पैदा हो सकती है। आदमी को कमजोर तो नहीं होना चाहिए। अहिंसा निर्बलों की नहीं, यह सबलों की साधना होनी चाहिए। यह आदर्श है। शौर्य वीर्य बलवती अहिंसा ही जीवन दर्शन हो। हमारी अहिंसा शौर्य युक्त हो, वीर्य युक्त हो, बल युक्त हो। कायर आदमी तो खुद हिंसा में प्रवृत्त हो सकता है। भय भी एक कारण बनता है हिंसा का। भय मृषावाद का भी कारण है और भय हिंसा का भी कारण बन जाता है। हिंसा संकल्पजन्य भी हो सकती है और हिंसा आरंभजन्य भी हो सकती है। खेती बाड़ी आदि जीवन के लिए जो आवश्यक प्रवृत्तियां हैं उनमें भी हिंसा हो सकती है और प्रतिरोधजा हिंसा भी, अपनी रक्षा आत्मरक्षा के लिए भी कभी हिंसा में आदमी को जाना पड़ सकता है। राष्ट्र की रक्षा के लिए सेना भी शस्त्र उठाती है, हिंसा का प्रयोग भी कर लेती है। अगर वह आत्मरक्षा के लिए हिंसा करती है तो वह प्रतिरोधजा हिंसा की कोटि में आ सकती है, आ जाती है। संकल्पजा हिंसा कोई न तो जीवन की अनिवार्यता की स्थिति, न आत्मरक्षा की स्थिति, पर आवेशवश लोभवश आदमी हिंसा में प्रवृत्त हो जाए, उसे मारना है, मारने का संकल्प जाग जाए, आदमी संकल्पजा हिंसा में प्रवृत्त हो सकता है। हिंसा अनेक उद्देश्यों से हो सकती है। आदमी धन पाने के लिए हिंसा कर लेता है और आदमी सत्ता पाने के लिए भी हिंसा कर सकता है। आदमी काम वासना के संदर्भ में भी हिंसा कर सकता है। तो परिग्रह हिंसा का मेन कारण होता है। परिग्रह के लिए आदमी हिंसा करता है। मैं स्मरण करता हूँ परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया था, अपरिग्रह परमो धर्म। अपरिग्रह परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है। तो अहिंसा को बनाए रखने के लिए अपरिग्रह की आवश्यकता है, इसलिए अपरिग्रह परमो धर्म। अपरिग्रह हेतु है, कारण है और अहिंसा कार्य है। परिग्रह कारण है और हिंसा कार्य हो जाता है। तो
हम जीवन में अहिंसा को आत्मसात करने का प्रयास करें, यह हमारे लिए काम्य है। 2 अक्टूबर का दिन अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह का अंतिम दिन, 7वां दिन, अहिंसा दिवस और महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ 2 अक्टूबर का दिन। मोहनदास करमचंद गांधी एक भारत के विशिष्ट पुरुष हुए हैं। आदमी में कोई अच्छा संकल्प जाग जाए और कोई भीतर से स्फुरना हो जाए, एक आदमी भी कितना महान कार्य कर सकता है, कितनों को नेतृत्व प्रदान कर सकता है, चिंतन विचार मार्गदर्शन दे सकता है। तो गांधी जी जैसे व्यक्ति और जिनसे जुड़ा हुआ 2 अक्टूबर का दिन और अहिंसा दिवस के रूप में प्रतिष्ठित अणुव्रत का ही अंग है अहिंसा। महात्मा गांधी के जीवन से भी सुंदर प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है। और उन्हें भी जैन मुनि का संपर्क मिला था, बेचल जी स्वामी का योग मिला था। विदेश के लिए प्रस्थान करने से पूर्व बेचल जी स्वामी जैन मुनि ने उनको प्रेरणा दी, कुछ वचन लिए, संकल्प कराए। मानो कि वह मोहनदास जी के लिए एक संबल बन गया था, पाथेय बन गया था। साधु संतों से कितनों कितनों को पथ दर्शन और ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो आज अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह का समापन हो रहा है। दूसरा प्रसंग है ज्ञानशाला का। और ज्ञानशाला जो तेरापंथ समाज की और जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के तत्वावधान में होने वाली एक ऐसी गतिविधि है जो बाल पीढ़ी के निर्माण का प्रयास करने वाली है और छोटे छोटे शिशुओं को संबोध प्रदान करने वाली गतिविधि है। कितने कितने बच्चों ने ज्ञानशाला में संभागिता प्राप्त की है, उनमें से कितने बच्चे आज बड़े हो गए होंगे और कोई स्वयं प्रशिक्षण दे सके ज्ञानशाला में, ऐसे भी बन गए हो सकते हैं। और कोई कोई तो ज्ञानशाला में पढ़े हुए बच्चे चारित्रात्मा की भूमिका में आ गए होंगे। कोई पूरी सूची बनाए तब पूरी जानकारी हो, कितने साधु कितने साध्वियाँ या समण श्रेणी के सदस्य ज्ञानशाला से जुड़े हुए थे और बाद में वे इस धर्मशाला से जुड़ गए, साधु संस्था से जुड़ गए। तो ज्ञानशाला भी एक निर्माण की भूमि है, शाला है, जहाँ बच्चों को संस्कार मिल सकें और ज्ञान भी मिल सके। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, जिनका साया मार्गदर्शन, नेतृत्व, अधिशास्त्रित्व तो तेरापंथ को प्राप्त हुआ। और ज्ञानशाला तो गुरुदेव तुलसी के युग में जन्मी हुई है। रजत जयंती का प्रसंग और आज उसका प्रथम दिन, रजत जयंती वर्ष का यह प्रथम दिन का समारोह। तो ये ज्ञानशाला खूब फले फूले, बच्चे फले फूलें, अच्छे संस्कारों से वे संपृक्त हो जाएं और उनके अच्छे संस्कारों की सुवास और उनके ज्ञान का प्रदीप स्वयं उनके जीवन को आलोकित करने वाला, स्वयं उनके जीवन को सुरभित करने वाला बने और साथ साथ उनके आलोक और उनकी सौरभ से दूसरों को भी लाभान्वित होने का मौका मिले। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे
कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट के युग में और उनके आसपास जीने वाले बच्चे ज्ञानशाला जैसे प्रकोष्ठ से एक प्रतिरोधात्मक क्षमता का अर्जन कर सकते हैं। यानी भौतिकता उनके सामने आती है, रहती है, उस भौतिकता का बैलेंस बनाए रखने के लिए ज्ञानशाला के द्वारा ऐसी आध्यात्मिकता की ऊर्जा उन्हें प्राप्त हो सकती है कि संतुलन बना रहे, इतना भौतिकता का प्रभाव न हो जाए कि उनके संस्कार विकार के रूप में बदल जाएं, उनकी संस्कृति विकृति के रूप में बदल जाए। इसलिए यह ज्ञानशाला बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम है। और तेरापंथ समाज की अनेक संस्थाओं का योग या अनेक वर्गों के व्यक्तियों का योग जब ज्ञानशाला को प्राप्त होता है तो ज्ञानशाला भी अपने आप में और ज़्यादा मानो सुरक्षित और महत्वपूर्ण बन जाती है। बच्चों को न केवल तत्वज्ञान की प्राप्ति अपितु अच्छे संस्कारों की संप्राप्ति, दोनों का योग, दोनों की प्राप्ति बच्चों को जब ज्ञानशाला में होती है, मानो उभव दुहव दोनों ओर से उन्हें अमृत वर्षा प्राप्त होती है। उस अमृत वर्षा, ज्ञान की अमृत वर्षा और संस्कारों की अमृत वर्षा में निष्णात होकर ये बच्चे कितना अपने भाग्य को भी संवार सकते हैं या अपने जीवन को संवार सकते हैं और समाज के लिए, देश के लिए ये कितने आगे जाकर के उपयोगी बन सकते हैं। अगर बच्चे संस्कारी होते हैं, बच्चों में संस्कार पुष्ट होते हैं, उनमें ज्ञान की, विद्या की भी वृद्धि होती है और भी योग्यता विकसित होती है, तो ऐसे बच्चे तो समाज के लिए कितने आधारभूत भी बन सकते हैं और समाज को कभी नेतृत्व देने वाले बन सकते हैं और समाज की समस्याओं को समाहित करने वाले भी बन सकते हैं। ज्ञानशाला जहाँ नहीं खुली हुई है वहाँ खुलने की संभावना पर ध्यान दिया जाए कि यहाँ ज्ञानशाला खुल सकती है क्या, और जहाँ ज्ञानशालाएं संचालित हो रही हैं तो ज्ञानार्थियों की संख्या वृद्धि की संभावना को खोजा जाना चाहिए कि कैसे ज्ञानार्थियों की संख्या की वृद्धि ज्ञानशालाओं में हो, कि जहाँ इतने इतने बच्चे हैं कितने परसेंट बच्चे ज्ञानशाला में आते हैं, वो परसेंट संतोषप्रद है या नहीं। अगर वह बच्चों का आने का परसेंट, ज्ञानार्थियों का परसेंट कुछ कमज़ोर लगे, उस परसेंटेज को भी पुष्ट करने का प्रयास होना चाहिए कि 100 बच्चे ज्ञान में हैं तो बच्चे थोड़े क्यों आ रहे हैं, 50 ही क्यों आ रहे हैं, 60 ही क्यों आ रहे हैं, और क्यों नहीं वह संख्या समृद्ध हो सकती है। तो महासभा, सभा आदि के द्वारा बच्चों की, ज्ञानार्थियों की संख्या को और ज्ञानशालाओं की संख्या को बढ़ाने का भी समुचित, यथासंभव, यथोचित प्रयास होना चाहिए। और बाल पीढ़ी के निर्माण में जो शक्ति लगती है वह शक्ति कितने अच्छे स्थान में लगती है। बादल बरसता है, वो पानी कहाँ गिरता है, अच्छी जगह पानी गिरे, खेतों में पानी गिरता है, उस पानी के पात का, गिरने का कितना उपयोग हो सकता है। तो ये ज्ञानशाला के बच्चों में या बाल पीढ़ी में जो शक्ति लगती है, जो बीज बोए जाते हैं, ये बोए हुए बीज बड़े फलदायी बन सकते हैं। तो ये ज्ञानशाला के बीज फलद बने, पुष्पद बने और यह ज्ञानशाला की फुलवाड़ी रमणीय बनी रहे, यह अभिलषणीय है। मैंने ज्ञानशाला के लिए एक गीत बनाया है, वह गीत भी मैं आपको गा करके सुनाना चाहूँगा।
शुभ संस्कारों से संपोषित जीवन मंगलमय हो, ज्ञानार्थी की जय हो। शुभ संस्कारों से संपोषित जीवन मंगलमय हो, ज्ञानार्थी की जय हो। पढ़े ज्ञानशाला में जैन धर्म के सिद्धांतों को, पढ़े ज्ञानशाला में जैन धर्म के सिद्धांतों को। पाए पूत प्रेरणा पढ़ सुन प्रेरक वृत्तांतों को। पाए पूत प्रेरणा पढ़ सुन प्रेरक वृत्तांतों को। सम्यक दर्शन संयुत चिंतन, सम्यक दर्शन संयुत चिंतन, नहीं कहीं दूर नय हो, ज्ञानार्थी की जय हो, ज्ञानार्थी की जय हो। पढ़े ज्ञानशाला में भैक्षव दर्शन दृष्टांतों को। पढ़े ज्ञानशाला में भैक्षव दर्शन दृष्टांतों को। श्रुत संपत से बन समृद्ध समझाए संभ्रांतों को। श्रुत संपत से बन समृद्ध समझाए संभ्रांतों को। पावन नमस्कार पंचक के, पावन नमस्कार पंचक के, जप में शिशु तन्मय हो, ज्ञानार्थी की जय हो। शुभ संस्कारों से संपोषित जीवन मंगलमय हो, ज्ञानार्थी की जय हो। सबल ज्ञानशाला का साया संबल देने वाला। सबल ज्ञानशाला का साया संबल देने वाला। प्रबल मनोबल संवर्धक निर्बलता हरने वाला। प्रबल मनोबल संवर्धक निर्बलता हरने वाला। संचालक शिक्षक गण के प्रति, संचालक शिक्षक गण के प्रति समुचित शिष्ट विनय हो, ज्ञानार्थी की जय हो।
संस्कारों से संपोषित जीवन मंगलमय हो। ज्ञानार्थी की जय हो। कुशल ज्ञानशाला में नियमित कौशल का संवर्धन। कुशल ज्ञानशाला में नियमित कौशल का संवर्धन। अभिभावक गण का संप्रेरण प्रोत्साहन अनुमोदन। अभिभावक गण का संप्रेरण प्रोत्साहन अनुमोदन। भव्य नव्य पीढ़ी में विद्या। भव्य नव्य पीढ़ी में विद्या। सद्गुण गण संचय हो। ज्ञानार्थी की जय हो। शुभ संस्कारों से संपोषित जीवन मंगलमय हो। ज्ञानार्थी की जय हो। सुषम ज्ञानशाला तेरा पथ शासन की फुलवारी। सुषम ज्ञानशाला तेरा पथ शासन की फुलवारी। वीर भिक्षु महाराज ममाडा का तुम करुणाधारी। वीर भिक्षु महाराज ममाडा का तुम करुणाधारी। महाश्रमण कोमल कलियों की। महाश्रमण कोमल कलियों की शोभनता अक्षय हो। ज्ञानार्थी की जय हो। शुभ संस्कारों से संपोषित जीवन मंगलमय हो। ज्ञानार्थी की जय हो।